हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। मैं हूं अंकुश और हम देखेंगे आज लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ग्राफ्स। ठीक है, तो पहले देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ग्राफ। बच्चों एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। y=3 पावर x का ग्राफ देखना है। यहाँ पे x होता है इनपुट और y होता है हमारा आउटपुट या डिपेंडेंट फंक्शन। तो हम x के अलग अलग वैल्यू लेंगे बच्चों। मैं कुछ रैंडम 4-5 वैल्यू लेता हूँ, x को -2 लेता हूँ, कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव। ठीक है, तो y अगर निकालना हो हमें तो 3 पावर -2 हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 1/9। ठीक है, एक्स स्क्वायर मैंने -1 ले लिया बच्चों, तो y क्या होगा 3 पावर -1 विच इज़ 1/3। x को 0 ले लिया तो y विल बी इक्वल टू 3 पावर 0 विच इज़ 1। x को अगर मैंने 1 ले लिया तो y विल बी इक्वल टू 3 पावर 1 जो कि 3 आएगा। ठीक है, x को अगर मैंने 2 ले लिया तो y विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर जो कि 9 हो गया। अच्छा, आप कहोगे सर ये 5 वैल्यूज़ ही क्यों लिए आपने? बच्चों बात ऐसी कि हम कोई भी रैंडम वैल्यूज़ ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक अच्छा सैम्पल सेट लेने के लिए 2 निगेटिव वैल्यू, 2 पॉजिटिव वैल्यू और एक 0 लिया है। आप रैंडमली कोई भी वैल्यू ले सकते हो बच्चों। ठीक है, आई एम रिपीटिंग दिस, यू कैन टेक एनी वैल्यूज़। तो एक्स वाई जो आए हैं हम यहाँ पे टेबुलेट करते हैं। ठीक है, तो जो जो 5 वैल्यूज़ हमने लिए। अच्छा 5 ही क्यों ली सर, और क्यों नहीं ले सकते हैं? आप कितनी भी ले सकते हो, लेकिन 5 से मुझे अच्छा ग्राफ का अंदाज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे जो थे -1 पे 1/3 था, 0 पे 1 था, 1 पे 3 था और 2 पे 9 था। इसको प्लॉट करना है तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, ये -2, 1/9, -1, 1/3, 0, 1। ठीक है, 1, 3 एंड 2, 9, ये 5 पॉइंट्स हैं। हम अब ये प्लॉट करेंगे, किस पे प्लॉट करेंगे? आप एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस बना लिया हमने, ऐसे एक्स एक्सिस भी बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, हमने ड्रॉ कर लिया, अब हम प्लॉट करते हैं। अच्छा, जो भी प्लॉटिंग कर रहा हूँ ना, मैं टू द स्केल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अंदाजे से कर रहा हूँ। ठीक, आपको ये बात समझनी है मेरी। तो देखिए, पहले तो -2 पे ये -2 पकड़ लिया, इस पर 1/9 है, तो बहुत छोटा सा ये पॉइंट हो गया, -2 पे 1/9। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। फिर -1 पे थोड़ा ऊपर जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम, तो -1 पे 1/3 है। ठीक है, बस उसके ऊपर रहेगा, ये हमारा अंदाज़ा है और जो कि करेक्ट अंदाज़ा है। 0 पे ये 1 होगा तो ये उससे भी ऊपर होगा, तो लेटर से ये पॉइंट हो गया हमारा 0 पे 1। ठीक है, दिस इज़ द पॉइंट। फिर उसके बाद 1 पे क्या है बच्चों, 1 पे 3 है, तो 3 हम थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, तो 1 पे ये ले लिया हमने 3, दिस विल बी 1,3 पॉइंट। और नेक्स्ट है 2 पे 9, तो 9 तो बहुत ही ऊपर रहेगा, लेटर से ये ले लिया हमने 2 पे 9। ओके, ये सारे पॉइंट्स है बच्चों, हम लोग अब कनेक्ट करेंगे और विल गेट द ग्राफ नाउ। तो ग्राफ ऐसा आएगा, ये ऊपर 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 जाएगा। ठीक है, देखो सारे पॉइंट्स कनेक्ट करते करते जाना पड़ेगा हमें, ऐसे हम जाएंगे, ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। और ये ग्राफ अब चाहो जितना ऊपर लेके जाना है आप लेके जाओ, नीचे भी ये ऐसा जाएगा, लेकिन कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ठीक है, कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। आप एक्स एक्सिस यहाँ ड्रॉ करोगे ना, तो ये हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, लेकिन ये यस द ग्राफ विल मूव टूवर्ड इट। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ बन गया। ठीक, समझ में आ गया सबको ग्राफ कैसा है? तो ये ग्राफ ऐसा ऊपर जा रहा है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखिए इस ग्राफ का, अगर आप इस पर चल रहे हो तो बेटा ऊपर 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 जा रहे हो, तो आई कैन से द ग्राफ इज एन इंक्रीजिंग ग्राफ। क्या है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग क्यों कहा मैंने? ऊपर ऊपर जा रहा है ना, जब भी ऊपर ऊपर जा रहा होता है ग्राफ, अगर आप इस ग्राफ पे चलना चालू करोगे तो ये ग्राफ है हमारा y=3 पावर x का, तो आई कैन से y=3 पावर x इज एन इंक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है, आप ये नोट कर सकते हो बात को। अच्छा, मैं फिर से बताता हूँ क्या किया हमने अभी तक। हमने x की कोई भी 5 वैल्यू ली, फिर से बता रहा हूँ, कोई भी 5 वैल्यू बच्चों। सर यही क्यों लिया, वही क्यों लिया? आप कोई भी 5 ले सकते हो। मैंने सिंपल 5 वैल्यू ली है, उसमें से 2 निगेटिव, 2 पॉजिटिव और एक 0, और उनको प्लॉट किया। अच्छा, प्लॉट भी बड़े अंदाजे से किया मैंने, बस सिंपल कि 1/9 नीचे होगा, 1/3 उससे थोड़ा ऊपर, 0,1 और ऊपर, ऐसे करते करते हम देख रहे हैं। तो हमने अंदाजे से प्लॉट किया। आप चाहो तो टू द स्केल प्लॉट करो, आपको कर्व ऐसा ही मिलेगा। यहाँ इंपॉर्टेंट है कर्व का नेचर, कि कर्व का नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग है, ऊपर 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 जाता जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ये। ठीक है, ये कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ये बात हो गई हमारी पहली। ठीक है, तो ये पहला कर्व हमने y=3 पावर x का निकाला। चलिए एक और कर्व देखते हैं। इस बार जो है ना बेस 0.3 लेते हैं। ये जो नीचे होता है इसको बेस कहते हैं, आपको पता है। यहाँ पे बेस 3 था, यहाँ पे बेस 0.3 है। अब फिर से हम x की कुछ वैल्यूज़ लेंगे बच्चों, तो x की वैल्यू -2 ले ली, तो y हो जाएगा 0.3 तो ये हो जाएगा 1/0.3 का स्क्वायर, 1/0.09। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो 100/9 आएगा बच्चों, ये 11.11। ठीक है, वैसे x को -1 रखेंगे आप, तो y इज इक्वल टू 0.3 तो 1/0.3 विच इज़ 10/3 नाउ। तो ये सॉल्व करोगे आपका आंसर क्या आएगा? देखिए 3.33 आएगा। ठीक है,
नाउ एक्स को 0 रखते हैं, 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 0.3 रेज टू पावर 0 हो जाएगा विच इज़ 1। एक्स को 1 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 0.3 रेज टू पावर 1 विच इज़ 0.3। ठीक है, एक्स को 2 रखते हैं तो y इज इक्वल टू, देखेंगे आप क्या हो रहा है, 0.3 का स्क्वायर हो रहा है जो कि 0.09 ऐसे आ गया है। फिर से हम ये 5 वैल्यूज़ ले रहे हैं तो 5 वैल्यूज़ को टेबल में लाते हैं, देखेंगे यहाँ पे क्या होता है अब। ठीक है, तो 5 वैल्यूज़ को टेबल पे लाएंगे, ये x है और ये y है। ठीक है, तो हमारे क्या क्या पॉइंट्स थे हम देखेंगे यहाँ पे। तो आपने x की वैल्यू ली थी -2, तो तब हमारा y आया था बच्चों 11.11। तो यहाँ पॉइंट बन गया -2, 11.11 जो मुझे प्लॉट करना पड़ेगा। देन -1 पे हमारा आया था 3.33, तो -1 पे 3.33 ये भी हमारा पॉइंट बन गया। ठीक है, 0 पे हमारा 1 आया था तो 0,1 नेक्स्ट पॉइंट बनेगा। 1 पे 0.3 आया था तो 1,0.3 बन गया। फिर 2 पे 0.09 आया था तो 2 पे 0.09 ये हमारा पॉइंट बन गया। ये 5 पॉइंट्स को हमें प्लॉट करना है। ओके, तो हम ये 5 पॉइंट को एक्स वाई एक्सिस पे लेके जाएंगे। ठीक है, एक्स वाई एक्सिस। अब कुछ लोग बोलेंगे सर 11.11 कैसे करेंगे, हम अप्रॉक्सीमेटली कर सकते हैं ना, 11 ही ले लेते हैं। तो -2 11 मतलब बहुत ऊपर रहेगा, तो लेटेस्ट यही है हमारा। सो दिस इज आवर पॉइंट -2, 11.11। ठीक है, फिर नेक्स्ट -1 पे, तो -1 यहाँ पे, और 3 पॉइंट, तो 3 पॉइंट लेटेस्ट यहाँ रख दिया। तो -1 पे ये 3.33। सर 3.33 कैसे लेके हो बेटा, 3.4 ले लो, कोई नहीं है, हमें अंदाज़ा ही लगाना था। फिर नेक्स्ट 0 पे 1, इस पॉइंट को लेते हैं हम 0,1। ठीक है, ये x 0 है। फिर 1 पे 0.3, तो 1 पे 0.3 और थोड़ा नीचे आ जाएगा, ये हो गया हमारा 1 पे 0.3। और फिर 2 पे और भी थोड़ा नीचे लाना है हमें, तो 2 पे 0.09, तो ये पॉइंट ले लिया हमने और थोड़ा नीचे, 2 पे 0.09। इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो हमें एक्सपोनेंशियल कर्व का ग्राफ मिल जाएगा, इस वाले एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ठीक है, आप देखिए ऊपर से ये ऐसे नीचे 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 जाएगा। ठीक है, कनेक्ट करो सबको ऐसे। ठीक है, ऐसे कर्व बनेगा और ये नीचे 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 जाता रहेगा, राइट, इधर भी, और अगर आप चाहो तो इधर भी ऊपर 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 जाता रहेगा। दिस इज द कर्व दैट वी आर गेटिंग। ठीक है, तो ये कर्व है y इक्वल टू 0.3 पावर x का। तो आप देख रहे हो अगर आप इस कर्व पे चलना स्टार्ट करो, हमेशा इधर से ही चलेंगे आप, तो ये कर्व कैसा है, नीचे 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 जा रहा है बच्चों, स्मूथ कर्व रहेगा ये जब आप ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो ये कैसा कर्व हुआ, इज अ डिक्रीजिंग कर्व। क्यों डिक्रीजिंग, क्यों डिक्रीजिंग बच्चों, डिक्रीजिंग ग्राफ है ये। ठीक है, इट इज़ अ डिक्रीजिंग ग्राफ। तो डिक्रीजिंग क्यों है, क्योंकि अगर आप इस पर चलना स्टार्ट करो, सर आप बोलोगे सर इधर से चलूँ, तो हमेशा आप निगेटिव एक्स साइड से चलते हो, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाओगे, तो इस ग्राफ पे अगर आप चलते जाओ तो आप नीचे नीचे उतरते जा रहे हो, तो इट इज़ अ डिक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है, तो हमने क्या देखा है ना, अभी तक क्या देखा, फटाफट जनरलाइज करते। सो कहना है से इन जनरल हमने 2 सिचुएशन को देखा और हम थोड़ा समराइज़ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इन जनरल नाउ बेटा आप देखिए मैं क्या लिखूँगा। पहला पॉइंट y इक्वल टू 3 पावर x था, ये इंक्रीजिंग ग्राफ था। ठीक है, ये इंक्रीजिंग ग्राफ था, इसका मतलब क्या। और दूसरा पॉइंट था y इक्वल टू 0.3 पावर x, ये डिक्रीजिंग ग्राफ था। ये दोनों एग्जाम्पल से मैं एक जनरल बात बताने वाला हूँ आपको, कि इसका मतलब ये है कि y इक्वल टू a पावर x इज़ एन इंक्रीजिंग ग्राफ, इज़ एन इंक्रीजिंग ग्राफ इफ़, ये जो बेस है ना बेटा 1 से बड़ा होना चाहिए, राइट, बेस क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, आप देखो 1 से बड़ा होना चाहिए, ऐसे क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि 3 जैसे मैं इनपुट बढ़ा रहा था यहाँ पे x की वैल्यू, वो बढ़ रहे थे अगले अगले नंबर्स, 3 स्क्वायर और बड़ा हो गया 9, 3 क्यूब और बड़ा हो गया, तो ये किसके लिए होगा, 1 से बड़े नंबर के लिए, सबके लिए ट्रू होगा। तो y इक्वल टू a पावर x जो है ये इंक्रीजिंग ग्राफ होगा बच्चों, अगर बेस 1 से बड़ा हो। और नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट को कह सकते हैं हम y इक्वल टू a पावर x इज डिक्रीजिंग ग्राफ, इट इज़ अ डिक्रीजिंग ग्राफ इफ बेस a इज लेस देन 1, राइट, बेस इज लेस देन 1। अगर थोड़ा और बेटर करें तो बेस लेस देन 1 लेकिन ग्रेटर देन 0 ही होता है। ठीक है, तो आपको ये नोट करने वाली बात है ना, a पावर x। तो अगर मैं आपको एकदम क्विक क्वेश्चंस दूँ, ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ मैं। पहला y इक्वल टू e पावर x का ग्राफ क्या होगा। अब ना आप बोलोगे e का वैल्यू क्या है सर, 2.7 है, तो भैया ये ग्रेटर देन 1 है, राइट, e जो है ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ बेस जो है ग्रेटर देन 1 है, तो बस मैं फटाक से ग्राफ बोलूँगा क्या होगा इसका, है ना, इसका ग्राफ होगा इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग ग्राफ होगा तो कैसे दिखेगा बच्चों, तो वो ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया y इक्वल टू ई पावर एक्स का ग्राफ। ओके, बहुत ही सिंपल। और ये पॉइंट कहाँ पे, 0,1 पे है। ठीक, बहुत सिंपल। अगर इंक्रीजिंग है तो ऐसे ही आएगा, तो हमें पता है y इक्वल टू ई पावर एक्स इज अ इंक्रीजिंग ग्राफ, तो इंक्रीजिंग ग्राफ ऐसे ही होगा, राइट। तो 2.71 है ई पावर एक्स।
अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूँ बच्चों, देखो सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे हम। मैं कहूँ आपको y इक्वल टू बेटा 0.7 पावर x का ग्राफ बताओ। यहाँ पे बेस क्या है 0.7 है, राइट, विच इज़ लेस देन 1। तो ग्राफ कैसे होगा 0.7 पावर x का डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। ओके, डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। तो डिक्रीजिंग ग्राफ कैसे दिखाओगे आप, तो एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। तो आप ऊपर से स्टार्ट करोगे और नीचे आओगे, तो ऐसे ऊपर से स्टार्ट किया आपने और नीचे 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 जो आप आते रहोगे। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है ना, तो y इक्वल टू 0.7 पावर x का ग्राफ हो गया, विच इज़ अ डिक्रीजिंग ग्राफ। तो ये बहुत सिंपल है, हम बहुत ही, और ये पॉइंट कौन सा है 0,1, y x को 0 रखो तो y 1 आएगा, ऐसे आपको दिख रहा है। तो ये है हमारे एक्सपोनेंशियल के ग्राफ्स, पहला पार्ट। अच्छा, तो ये हमने पहला कंप्लीट कर लिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। यहाँ पे पहला ग्राफ जो है हमने क्लियर कर दिया हमारा, वेरी नाइस। आप देख लो सारी बातें, यहाँ पे नोट बनाते रहो। अब हम लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग विच इज़ ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस, ठीक है। सो नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं हम कि ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस, ठीक है। अब इसको भी एग्जाम्पल से चालू करेंगे। y इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस 3 लेते हैं बच्चों। यहाँ पे भी बेस क्या लिया मैंने 3, मतलब ग्रेटर देन 1 वाला बेस है ये। देखें इसको क्या होता है सर, यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कर सकता क्या, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसको कन्वर्ट करूँगा, बट कन्वर्ट करूँगा एक्सपोनेंशियल में। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो पता है आपको धक्का देने वाला स्कीम है। तो x इक्वल टू 3 पावर y है, सो इट इज़ इक्वल टू, दैट इज़ कन्वर्ट किया मैंने, ठीक है, कन्वर्ट टू एक्सपोनेंशियल, क्योंकि हमने एक्सपोनेंशियल का ग्राफ देखा हुआ है तो हम वहीं से बात करते हैं, ठीक है। चलिए x इक्वल टू 3 पावर y हो गया। अब मुझे यहाँ पे वैल्यूज रखनी चाहिए अलग अलग। चलिए y की अलग अलग वैल्यू रखती है, तो x क्या आता है देखते हैं। y को -2 रखा बेटा, ठीक है। y को अगर मैं -2 रखता हूँ तो x क्या आता है, x इक्वल टू 3 पावर -2 तो 1/9 आता है। y को अगर -1 रखा तो x क्या आता है 3 पावर -1 विच इज़ 1/3। y को 0 रखा तो x आ गया 3 पावर 0 विच इज़ इक्वल टू 1। y को 1 रखा तो x इक्वल टू 3 पावर 1 विच इज़ 3। y को 2 रखा तो x इक्वल टू 3 स्क्वायर विच इज़ 9, ठीक है। तो हम टेबल बना लेते हैं x और y के वैल्यूज़ की, x और y के वैल्यूज़ की टेबल बना लेंगे, हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे 5, जैसे हम लोगों ने इसके पहले किया था, सिमिलर अप्रोच से कर रहे हैं x और y, ठीक है। 5 वैल्यूज़ निकाली हमने। तो देखेंगे आप, तो x का वैल्यू 1/9 कब, y जब -2 होगा, तो पहला पॉइंट बन गया 1/9 -2। देन 1/3 जब -1 आया होगा तो दूसरा पॉइंट बन गया 1/3 -1। थर्ड 1 जब y को 0 रखा था आपने, फिर 3,1 एक पॉइंट बन जाएगा, एंड 9,2 एक पॉइंट बनेगा। अब हम इनको प्लॉट करेंगे, ठीक है। पॉइंट्स कैसे निकाला हमने देखा, ओके। अब हम इनको पॉइंट प्लॉट करेंगे, एक्स वाई एक्सिस लेके आ गए। अब हम प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। प्लॉट बहुत ही रैंडम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एक्स का वैल्यू 1/9, तो लेटर से 1/9 है, और y -2, तो ये हो गया -2। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 1/9 -2। देन 1/3 उससे आगे होगा, ये बात तो पता चलती है हमें। तो 1/3 पे -1, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 1/3 पे -1, ठीक है। 1/3 पे -1, 1 पे 0, ये पॉइंट ले लिया हमने 1 पे 0। फिर उसके बाद में 3 नेक्स्ट, यहाँ ले लेते हैं हम 3 पे बेटा 2 है, ठीक है। सो 3 पे यहाँ पे 2 कहीं आ गया, तो दिस इज़ द पॉइंट 3,2। और नेक्स्ट 9 बहुत आगे जाके होगा। चलिए इसको थोड़ा सा ना हम शिफ्ट करते हैं ताकि हम सारी बातें समझ सके, ओके, इधर, ठीक है। इसको बढ़ा लेते हैं। तो अब हमें नेक्स्ट पॉइंट चाहिए 9, तो बेटा ये 3 था, ये 3,2 है ना हमारा। 9 कहीं दूर आएगा यहाँ पे, और 9 पे क्या है आप देखेंगे, 9 पे 2 है, ओके। 3 पे तो 1 था, ठीक है। 3 पे क्या था पॉइंट, आप ये ठीक कर लीजिए, आपका 3 पे 1 आया था, तो ये 3 पॉइंट है, तो 3 पे 1, तो लेटर से ये 3 है, तो 3 पे 1, और 9 पे 2, सो 9 पे 2, तो ये आ गया हमारा 9 पे 2, ओके। पॉइंट्स कैसे प्लॉट किया आपने देखा, 1/9, फिर 1/3, फिर 1, ये सब पॉइंट्स आ गए। इन सबको आप कनेक्ट करोगे बच्चों, तो इन सबको कनेक्ट किया आपने ऐसे, ओके, और ये आगे के बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ है मेरा लॉग का, किसका, y इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस 3। अच्छा, इस पर भी चलना स्टार्ट करो, तो आप चलना स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, ये ऊपर 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 जाते रहेगा, ठीक है। तो मतलब ये ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग ग्राफ है। तो y इक्वल टू लॉग x टू द बेस 3 इज एन इंक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है। कैसा ग्राफ हो गया बेटा, ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, नोट करने वाली बात है। अच्छा, ये भी कभी y एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है। ये क्या होगा, सिर्फ ये नीचे 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 आता जाएगा, लेकिन y एक्सिस के पास, लेकिन ये कभी टच नहीं करेगा। तो ऐसा ये ग्राफ है, ऐसा ये ग्राफ है हमारा log x टू द बेस 3 का। एक और बनाते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं अगला, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, लेट अस से नंबर 2, log x टू द बेस 0.3 ले लिया, y इक्वल टू, बेटा इसको भी एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 0.3 रेज़ टू पावर y होगा, ठीक है। अगेन अलग अलग y की वैल्यूज़ लोगे ताकि टेबल बन जाए आपकी।
तो y की वैल्यू -2 लेंगे, y की वैल्यू -1 लेंगे, y का वैल्यू 0 लेंगे, y का वैल्यू 1 लेंगे, y का वैल्यू 2 लेंगे। तो x क्या होगा 0.3 होगा, तो 1/0.09 हो जाएगा, तो 11.11 हो गया। सिमिलरली x इक्वल टू 0.3 होगा, तो 1/0.3 हो जाएगा, 3.33 होगा। सब निकाला है हमने पहले। 0.3 का पावर 0 तो इट इज़ 1, x इक्वल टू 0.3 पावर 1 तो 3 इज इक्वल टू 0.3, x इक्वल टू 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो ये 0.09 होगा। तो ये 5 वैल्यूज़ हैं, हम टेबल में दिखाते हैं अब इसको, ताकि हम पॉइंट्स प्लॉट कर ले, ठीक है। तो x एक्सिस y एक्सिस के जो भी पॉइंट्स है, लेट एक्स वाई यहाँ पे ले लिया। अब x का वैल्यू 11.11 कब, जब y -2 हो, ठीक है। नेक्स्ट x का वैल्यू 3.33 कब, जब y -1 हो। देन x का वैल्यू 1 कब, जब y 0 हो, ठीक है। नेक्स्ट x का वैल्यू 0.3 कब, जब y 1 हो, एंड x का वैल्यू 0.09 जब y 2 हो। तो हमारे पॉइंट्स हो गए यहाँ पे 11.11 -2, 3.33 -1, 1 0, 0.3 1 एंड 0.09 2। ये पॉइंट्स हमें प्लॉट करने पड़ेंगे एक्स वाई एक्सिस पे, ठीक है। रूटीन काम कर रहे हैं हम, जैसे अभी तक कर रहे थे, ठीक है। तो अब हम प्लॉट करते हैं इसको। अब हम यहाँ पे प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे। तो आप देखो, जब 11.11 होगा x, ये 11.11 है, तो y का वैल्यू -2 है बच्चों, ठीक है। तो y का वैल्यू यहाँ पे आएगा, ओके। ये कब है 11.11 पे। तो आप बोलोगे सर 11.11 कैसे करें हम, तो अंदाज़ा ले लिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप अंदाज़ा ले सकते हो, ठीक है। थोड़ा और नीचे ले लेते हैं, इस पॉइंट को यहाँ ले लेते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट 3.33, तो यहाँ का ही आएगा 3.33, तब -1 आएगा, तो ये -1 हो गया 3.33 पे, ठीक है। सो ये पॉइंट है हमारा 3.33 -1, मतलब नीचे है, बिलो एक्स एक्सिस। 1,0, तो ये आ गया हमारा 1,0, ठीक है। तो दिस पॉइंट इज़ 1,0। नेक्स्ट 0.3, तो 0.3 आएगा, जिस पे हमारा आंसर क्या होगा 1 होगा। ऊपर चलेंगे यहाँ पे, तो 0.3 पे 1, और 0.09 और ऊपर, तो यहाँ पे आंसर है हमारा 2, ठीक है। तो 0.09 पे 2, तो ये पॉइंट प्लॉट किया हमने। तो बच्चों ये ऐसे पॉइंट्स हैं, अब इनको कनेक्ट करोगे आप, ठीक है। तो इनको कनेक्ट करोगे ताकि आपका ग्राफ बने। तो देखो ग्राफ ऊपर ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है, ये ऐसे कनेक्ट होगा, इसको ये इसको कनेक्ट करेगा, और फिर ये ऊपर नीचे कनेक्ट करेगा, ठीक है, नीचे नीचे बढ़ता जाएगा, और ये ग्राफ ना इसमें भी पैरेलली मूव करता जाएगा, ऊपर ऊपर ऊपर। तो ये ग्राफ है हमारा। ये ग्राफ किसका निकाला हमने, y इक्वल टू log x टू द बेस 0.3 का। आप देख रहे हो, अगर इस ग्राफ पे आप चलना चालू करोगे, आप नीचे 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 उतर रहे हो बच्चों, तो इसे कहते हैं डिक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है। तो आई कैन से y इक्वल टू log x टू द बेस 0.3 इज़ अ डिक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है, इज़ अ डिक्रीजिंग ग्राफ। तो आपको एक बात यहाँ पे भी समझ में आती है ना, जो हम नोट कर सकते हैं। हमारा नोट वाला पॉइंट आ गया। सो क्या नोट करना है बेटा आपको, y इक्वल टू log x टू द बेस a, राइट। इसके ग्राफ जो हम बना रहे हैं, राइट, तो इज़ अ इंक्रीजिंग ग्राफ, इज़ एन इंक्रीजिंग ग्राफ, राइट, इज़ एन इंक्रीजिंग ग्राफ कब, जब बेस, व्हेन बेस इज़ ग्रेटर देन 1। एंड सेकेंड पॉइंट, y इक्वल टू log x टू द बेस a इज़ अ डिक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ क्या होगा बच्चों, डिक्रीजिंग होगा व्हेन बेस इज लेस देन 1, राइट, सिमिलर टू व्हाट वी हैव सीन इन एक्सपोनेंशियल कर्व्स, ठीक है। और अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको कुछ और एग्जांपल दूँ, थर्ड एग्जांपल दूँ, मैं कहूँगा लेट अस ड्रॉ ग्राफ ऑफ log ऑफ x द बेस 5। तो बच्चों आपको क्या करना है, क्या करना है आपको, राइट, ये हो गया, या फिर आपने कहा ln ऑफ x, तो ln ऑफ x ड्रॉ करना है आपको, लेट अस से ln ऑफ x ही ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा अगर आपको कि भाई ड्रॉ करो आप log ln ऑफ x का, तो ln ऑफ x मतलब log x टू द बेस e होता है, पता है आपको। e का मतलब 2.71 है, मतलब ग्रेटर देन 1 है। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। तो आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लो, ओके, ऐसे किया आपने। और अब आप लॉग का ग्राफ पता है आपको कहाँ से आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो ऐसे ग्राफ हो जाएगा ये, बस इतना सिंपल होता है ये। और ये पॉइंट है हमारा 1,0। दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ln ऑफ x, राइट, y इक्वल टू ln ऑफ x विच इज ऑल्सो रिटन एज log x टू द बेस e इज एन इंक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है, इज एन इंक्रीजिंग ग्राफ, ठीक, ऐसी बात होगी बच्चों, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल देखा आपने, कितना इजीली सॉल्व किया है ना मैंने। आपको अगर पता होना चीज़ें तो बहुत इजी हो जाती है। y इक्वल टू अगर मैं log x टू द बेस 0.5 कहूँ, तो यहाँ बेस जो है a वो 0.5 है, लेस देन 1 है, तो बेटा कैसा होगा ग्राफ, डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। कैसा होगा ग्राफ, डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। तो चलिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निकालेंगे फटाफट, और ये ग्राफ क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ जाएगा, ठीक है, डिक्रीज होता हुआ। तो मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, तो ये ऐसे चला जाएगा, है ना। ये ग्राफ यहाँ कहाँ मिलता है, ये 1,0 पे मिलता है। दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू log x
टू द बेस 0.5, बेस 1 से छोटा हो गया तो डिक्रीज चालू हो गया ग्राफ होना। तो ये हमारे ग्राफ्स है। तो हमने लॉग के भी ग्राफ देख लिया है ना, बेस पे डिपेंड करते हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो अगर मैं एक ही एक्स वाई एक्सिस पे निकालूँ ग्राफ को, ठीक है, एक ही एक्स वाई एक्सिस पे निकालता हूँ बेटा मैं ग्राफ को, लॉग के, दोनों लॉग के ग्राफ। तो देखिए आपको कैसे होने चाहिए ग्राफ। तो ये है एक ग्राफ, ये कब होगा, ये है y इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ए व्हेन बेस ए इज़ ग्रेटर दैन 1, ओके। और दूसरा ग्राफ मैं निकालता हूँ तो वो ऐसा होगा, ठीक है, ये नीचे नीचे जाएगा ऐसे। तो ये जो नीले कलर का ग्राफ है, दोनों मिलते तो एक ही जगह पे, वो है 1,0। ये है y इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस ए व्हेन बेस इज़ लेस दैन 1 एंड वी नो दैट इट शुड बी ग्रेटर दैन 0। तो ये दोनों ग्राफ हो गए हमारे लॉग के। आपको एकदम अच्छे से इस ग्राफ को ध्यान रखना है, ध्यान रखना है अच्छे से, आपको इस ग्राफ को बना के रखना है। अच्छा, एक आखिरी बात नोट करते हैं ना, बड़ी अच्छी बात है ये आखिरी बात। अगर आप ए पावर एक्स और ई पावर लॉग, लेट अस से दोनों ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम, ई पावर एक्स एंड ln ऑफ एक्स, राइट, ये दोनों ग्राफ देखते हैं। लेट अस चेक ग्राफ ऑफ दिस टू, ओके। एक ही एक्स वाई एक्सिस पे देखते हैं, ओके, एक्स वाई एक्सिस है ये। तो y इक्वल टू ln ऑफ एक्स और y इक्वल टू ई पावर एक्स, ये दोनों ग्राफ देखना है मुझे। चलिए, तो ln ऑफ एक्स का मैंने देखा था इंक्रीजिंग आता है ऐसे, तो ये ग्राफ किसका हो गया, y इक्वल टू ln ऑफ एक्स, क्योंकि बेस 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग होगा इस तरह। ई पावर एक्स का ग्राफ आपने देखा था इस तरह आता है इंक्रीजिंग, ठीक है। तो y इक्वल टू ई पावर एक्स ये ग्राफ है, क्योंकि इसका भी बेस 1 से बड़ा है, ठीक है। ये पॉइंट क्या है और ये पॉइंट क्या आपने देखा हुआ है, ठीक है। दोनों पॉइंट अगर मैं बताऊँ तो ये पॉइंट है आपका 1,0, ओके, और ये पॉइंट है आपका 0,1, ठीक है बच्चों। एक खास बात यह है कि दोनों ही ग्राफ जो है ना, ये दोनों ही ग्राफ सिमेट्रिकल है। अगर मैं एक लाइन यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए बड़ी खास लाइन है ये, ओके। ये कौन सी लाइन है, ओरिजिन से जा रही है, तो ये y इक्वल टू एक्स। तो आई कैन से द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू ई पावर एक्स एंड y इक्वल टू ln ऑफ एक्स आर सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू एक्स लाइन, ठीक है। मतलब ये सिमेट्रिक होने का मतलब है दे आर इमेज, सर दैट इज दे आर इमेज ऑफ ईच अदर, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे की इमेज है। और इसको क्या कहते हैं, दे आर, दैट इज दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। इसी को एक और वर्ड में कहते हैं बेटा, दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। आप बोलेंगे सर ई पावर एक्स के लिए है क्या, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। अगर मैं ए पावर एक्स भी निकालूंगा तो ऐसे ही होगा ना, बेस सिर्फ देखना है आपको कि ए से बड़ा है या ए से कम है, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे ई पावर एक्स दिखाया। तो ये लॉग और एक्सपोनेंशियल क्या है, एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है, ठीक है। लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कैसे है, एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है। ये आप फंक्शंस में और जानते हो, पर ग्राफ से भी समझो आप। ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, ये आप समझिए बात को, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है। तो दोनों ग्राफ कैसे सिमेट्रिकल है इसके अराउंड, मतलब एक दूसरे का इमेज। अगर मैं इस y इक्वल टू एक्स को मिरर पकड़ूँ तो ये क्या है, एक दूसरे के इमेज है, ठीक है। दोनों इंक्रीजिंग है। तो ये ई पावर एक्स और ln एक्स के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया था। आप ए पावर एक्स और लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए के लिए भी कह सकते हैं, अगर बेस 1 से बड़ा होता तो। बेस 1 से छोटा होता तो अलग टाइप आ जाता। तो ये था हमारा ग्राफ पे पूरा सेशन, ठीक है। आई होप आप पूरा ये ग्राफ का सेशन समझ गए होंगे, है ना। मैंने बड़े बेसिक से लेने की कोशिश की है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बेस पे डिपेंड करता है, ये भी बात हमें समझ में आई है। सो फॉर मोर सच वीडियोस, और भी लॉगरिथम के जो बाकी वीडियोस है आप देखिए, प्लेलिस्ट में मैंने रखे हुए हैं। इसके अलावा लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़ भी अगला वीडियो है, उसे भी आप देखिएगा। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू गो थ्रू ऑल द वीडियोज़। थैंक यू, टेक केयर।